वहीं कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन ने गैर मकामी अफराद को वोटिंग का हक देने पर कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। कश्मीर में जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को वोटिंग राइट देने को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। आज भी कश्मीर से जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी मीटिंग हुई है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। कांग्रेस पार्टी भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल थी, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब 1950 का रिप्रेजेंटेशन एक्ट है तो कांग्रेस से क्यों आखिर इस पार्टी में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुई और क्यों जो है कांग्रेस इस चीज़ का विरोध कर रही है। देखिए, अगर ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करना कोई गुनाह नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट्स का, तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। या तो ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर भारत नहीं है, और अगर भारत है तो फिर भारत के किसी भी उस व्यक्ति को, उस वोटर को वोट देने का राइट है जो जहाँ का वोटर है। लेकिन उसके साथ एक शर्त ये होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में वोट दे करके वो उत्तर प्रदेश आ जाए, मध्य प्रदेश आ जाए, नागालैंड चला जाए, आसाम चला जाए, वहाँ फिर दोबारा वोट दे दे। विधानसभा के इलेक्शन में वो जम्मू कश्मीर में वोट दे, लोकसभा के इलेक्शन में वो महाराष्ट्र में वोट दे, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई वोटर महाराष्ट्र का है और वो जम्मू कश्मीर वहाँ शिफ्ट होता है, वहीं का बाशिंदा बनना चाहता, तो उस वोट को एक दूसरे राज्य से हटा करके वो जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो सकता है, फिर उसे वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आज वहाँ जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसके अंदर इस तरह की बातें हुई कि इससे कश्मीरियत को चोट पहुँचेगी, डोगरी लोग हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाएगी, और तो इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जाना चाहिए। तो ये जो सवाल उठ रहा है कश्मीरियत का, डोगरी का, इसको कैसे देखें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सब सवाल उठने चाहिए। अब देश बहुत बदल गया है। दिल्ली में जो लोग मद्रास के रहते हैं, केरल के रहते हैं, कश्मीर के रहते हैं, तो उनकी कहाँ अपनी आइडेंटिटी ख़त्म होती है। हम लोग कहीं भी रहें, महाराष्ट्र में, बम्बई के अंदर पूरे देश के लोग रहते हैं, उनकी कहाँ आइडेंटिटी को क्राइसिस है। तो अगर श्रीनगर में अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन जाके रहना चाहते हैं और जम्मू में रहना चाहते हैं, बारामूला में रहना चाहते हैं, सोपोर में रहना चाहते हैं, पुंछ में रहना चाहते हैं, हम भी उन वादियों में रहना चाहते हैं, तो हम उत्तर प्रदेश से अपना वोटर लिस्ट से नाम कटाएं और वहाँ के वोटर बन जाएं, क्योंकि भारत का हिस्सा ही तो है ना कश्मीर। या तो कश्मीर में जो लोगों को शिकायत है इस बात से, वो ये कहें कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर तो पूरा देश हमारे लिए एक सा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो बीजेपी इस कार्ड को खेल रही है, उसका मकसद ये नहीं है कि वोट डालने का अधिकार मिले। उसका मकसद है कि इस मुद्दे को भी का भी राजनीतिक फायदा लिया जाए और पोलराइजेशन किया जाए। वो कश्मीर के चुनाव में वोट का अधिकार पूरे देश को दे करके पूरे देश का पोलराइजेशन करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जब ये मुद्दा उठाएगा तो ये अपोजिशन की जो पार्टी है इसका विरोध करेंगे। तो कश्मीर तो छोटा सा स्टेट है, देश बड़ा है, तो सारे देश में कश्मीर को छोड़ते हुए जो पूरा का पूरा लोकसभा में वोटर है, जो 70-80 करोड़ वोटर है जो कश्मीर से बाहर का है, वो कहेगा कि नहीं साहब, बीजेपी ठीक कर रही है, हमें हक दे रही है। जबकि कोई वोटर ऐसा नहीं है देश में कि उत्तर प्रदेश का वोटर हो और अपना उत्तर प्रदेश से वोट कटवा करके कश्मीर में जाए। ये बीजेपी जानती है। तो बीजेपी इस मासूमियत का फायदा उठाना चाहती है, और इस बात को जो छेड़ा गया है वो सिर्फ इसलिए छेड़ा गया है कि कश्मीर में वोट डालने के अधिकार को लेकर के पूरे देश में पोलराइजेशन किया जाए। अगर वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां जो ऐतराज उठा रही हैं उसमें यह है कि तो 33% वोटर अगर एक साथ बढ़ते हैं तो वहाँ की पार्टियों को लगता है कि वोटिंग पैटर्न जो है वो बदल जाएगा। उनकी अपनी आशंका हो सकती है। कश्मीरी लोग ये सोच सकते हैं, उन्हें पूरा सोचने का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कश्मीर भारत का हिस्सा है, मैं फिर बार बार उस बात को बहुत ही गंभीरता से दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो फिर भारत में पैदा हुए किसी भी नागरिक को कश्मीर का वोटर बनने का अधिकार है। ये जब कानूनन सिद्ध हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है,
तो फिर वोटर अगर बनता है तो उसे वोट डालने का अधिकार है, और जब वोट डालेगा तो वो फिर वहाँ का एमएलए चुनेगा, वहाँ का एमपी चुनेगा, वहाँ की सरकार चुनेगा। तो जो भारत के और लोग कश्मीर में जाके बसना चाहते हैं तो कश्मीरियों को भी थोड़ा खुले दिल से बात करनी चाहिए और इसको संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम कश्मीरियों को अपना भाई मानते हैं और वो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। वहाँ के रहने वाले हिंदू हों, मुसलमान हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, सब हमारे हैं और हम उनके हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी इस तरह के किसी मुद्दे का साथ नहीं देना चाहिए और उसका विरोध नहीं करना चाहिए? मेरी अपनी निजी राय है कि कांग्रेस को इस विषय को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और किसी एक राज्य के पर्टिकुलर एक राज्य के हित में ना देखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस बात का फायदा पूरे देश में उठाना चाहती है। तो बीजेपी का जो मकसद है उसे अगर रोकना है तो हमें थोड़ा सा अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।